अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब अखलाक़ खानवादे के जिसके मुसन्निफ़ अल्लामा इब्राहीम अमीनी हैं और जिसका तर्जुमा ख़ानम अंदलीब ज़हरा कामूनपुरी ने किया है। ख़ानदान का अखलाक, खुशगवार ज़िंदगी के ज़र्री उसूल, मर्दों के फ़राइज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बीवी की तीमारदारी कीजिए। मियाँ बीवी को हमेशा एक दूसरे के ताउन और इजहार मोहब्बत की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ज़रूरत बाज़ मौक़ों पर शदीद तर हो जाती है। इंसान को बीमारी और परेशानी के मौके पर हमेशा से ज़्यादा तवज्जो और दिलजोई की ज़रूरत होती है। बीमार के लिए जिस कदर डॉक्टर और दवा ज़रूरी है, उसी कदर बल्कि उससे ज़्यादा तवज्जो और तीमारदारी की ज़रूरत होती है। तसल्ली व तशफ़ी और नवाजिश से बीमार के आसाब को सुकून मिलता है और ये चीज़ उसे जीने का हौसला अता करती है। बीवी बीमारी के मौके पर अपने शौहर से मुतमन्नी होती है कि वो उसका इलाज कराए और माँ बाप से बढ़कर उसकी तीमारदारी करे। उसकी नवाजिशें और हमदर्दियाँ मोहब्बत व खुलूस की अलामतें समझी जाती हैं। एक बीवी जो रात दिन एक खादमा की मानिंद घर के तमाम कामकाज अंजाम देती है और ज़हमतें उठाती है, बीमारी के मौके पर अपने शौहर से इस बात की तवक्को करने में हक़ बजानिब है कि वो इसके इलाज की कोशिश करे और उसकी तीमारदारी करे। डॉक्टर और दवा का ख़र्चा ज़िंदगी के इन ज़रूरियात और नफ़क़े में शामिल है जिसका इंतज़ाम करना शौहर पर वाजिब है। वो औरत जो शब रोज़ बग़ैर किसी उजरत के घर में ज़हमत उठाती है, क्या इस बात की हक़दार न होगी कि बीमारी के मौके पर शौहर उसके दवा इलाज पर रुपया पैसा खर्च करें। बास मर्द इस सिलसिले में ज़रा भी इंसाफ से काम नहीं लेते हैं। ऐसे मर्द जज्बात से आरी होते हैं। जिस वक्त उनकी बीवी सही व सालिम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वजूद से इस्तिफ़ादा करते हैं, लेकिन जब बीमार हो जाती है तो उसकी सेहत याबी के लिए दवा इलाज पर रुपया खर्च करने में उनकी जान जाती है और अगर बीमारी तूल पकड़ गई या ज़्यादा खर्च करना पड़े तो उसको यूं ही बग़ैर दवा इलाज के छोड़ देते हैं। क्या रस्म वफ़ा यही है? क्या मर्दानगी का तकाज़ा यही है? ज़ेल के वाक़े पर तवज्जो फरमाइए। एक औरत ने अपने शौहर के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की। बताया कि मैंने मुद्दतों अच्छे बुरे हर हाल में अपने शौहर का साथ निभाया और निहायत तवज्जो के साथ उसकी खिदमत की। अब जब कि मैं बीमार हो गई हूँ, मुझको घर से बाहर निकाल दिया है और कहता है कि मुझे बीमार बीवी नहीं चाहिए। बरादर अज़ीज़, अगर आपको अपने ख़ानदान से ताल्लुक़ ख़ातिर है तो जब आपकी बीवी बीमार हो जाए तो उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाइए। ज़रूरी दवाएं फ़राहम कीजिए। डॉक्टर और दवाएं ही काफ़ी नहीं हैं, बल्कि ऐसे मौके पर मेहरबान वालिदैन के मानिंद उसकी तीमारदारी कीजिए। वो अपने माँ बाप को छोड़कर आपके पास आई है इस उम्मीद के साथ कि उसने अपने आप को आपके सिपुर्द कर दिया है कि आप उसके माँ बाप से ज़्यादा उसके लिए मेहरबान साबित होंगे। वो आपकी शरीक ज़िंदगी, आपके बच्चों की माँ और आपकी यारो मददगार है। बीमारी के वक्त पहले से ज़्यादा उससे इजहारे मोहब्बत हमदर्दी कीजिए। तकलीफ़ की शिद्दत से कराहती है या चीखती चिल्लाती है तो गुस्सा न कीजिए, बल्कि अफसोस ज़ाहिर कीजिए। उसे तसल्ली व तशफ़ी दीजिए, उसको उम्मीद दिलाइए। डॉक्टर ने उसके लिए जो ग़ज़ाएँ तजवीज़ की हों उनको फ़राहम कीजिए। अगर किसी ख़ास ग़ज़ा या फल से रग़बत रखती हो और डॉक्टर ने मना न किया हो तो जिस तरह से भी मुमकिन हो सके उसके लिए मुहैया कीजिए। अपने हाथ से दवा और खाना खिलाइए, क्योंकि आपका ये फ़ेल उसकी खुशी और उसके आसाब को तक़वियत पहुँचाने का बायस बनेगा। बच्चों की निगरानी कीजिए, वो शोर न मचाएं। अपना बिस्तर उसके बिस्तर के करीब बिछाएं और रात को पूरी तरह उसकी देखभाल कीजिए। रात में उठकर उसकी खबरगिरी कीजिए।
اگر بیدار ہو تو اس کے احوال پرسی کیجیے۔ اگر آپ سوئیں تو ایک بچے یا نرس کی ڈیوٹی لگا دیجیے تاکہ ہمیشہ اس کے پاس ایک آدمی جاگتا رہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تو پوری رات چین سے سوتے رہیں اور آپ کی بیوی شدت تکلیف سے کراہتی رہے۔ اگر آپ نے ایسے نازک موقع پر اپنی بیوی کی پوری طرح دیکھ بھال کی اور ایک محبت کرنے والے شوہر کا فرض ادا کر دیا تو یہ چیز اس کو حوصلہ عطا کرے گی۔ آپ کی محبت و وفاداری پر اسے یقین کامل ہو جائے گا اور آپ سے اس کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ صحت یاب ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ دل بستگی کے ساتھ گھر کے فرائض انجام دے گی۔ آپ کی محبت و نوازش کو ہرگز فراموش نہیں کرے گی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ میں اپنے اہل خاندان کی نسبت سب سے بہتر ہوں۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی بیمار کی صحت یابی کے لیے کوشش کرے، خواہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو یا نہ ہو، اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر مریض خود اس کے گھر والوں میں سے ہو تو بھی اتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا، کیوں نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان کے اخراجات۔ بیوی کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے، یعنی قانونی اور شرعی طور سے مرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ خاندان کے تمام اخراجات یعنی پوشاک، خوراک، مکان، حتیٰ کہ ڈاکٹر کی فیس اور دوا کا انتظام کرے، اور اگر اس نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا، کوتاہی کی، تو شرعی اور قانونی لحاظ سے وہ اس امر کا جواب دہ ہوگا۔ بیوی بچوں کو ہمیشہ یہ کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ انہیں ہر حال میں، چاہے ان کی خواہشوں اور مطالبات کی حد و انتہا نہیں ہوتی، رقابت کی حس ان میں بہت قوی ہوتی ہے، اسی لیے مرد بے چوں و چرا ان کے تمام مطالبات پورے نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایسا کرنا مناسب ہے۔ عقل مند مرد گھر کے تمام اخراجات کا حساب لگاتا ہے، لوازم زندگی کی ضرورت کے مطابق درجہ بندی کرتا ہے۔ زندگی کی اولین ضروریات مثلاً خوراک و پوشاک کو سب چیزوں پر فوقیت دیتا ہے۔ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ آڑے وقت کے لیے بچا کر رکھتا ہے۔ آمدنی کا کچھ حصہ مکان کے کرائے کے لیے یا مکان خریدنے کے لیے جمع کرتا ہے، کچھ حصہ بجلی، پانی، ٹیلی فون، ٹیکسی اور بچوں کی اسکول فیس وغیرہ کے لیے رکھتا ہے۔ گھر کے ضروری ساز و سامان کو بھی مد نظر رکھتا ہے اور ساری ضروری چیزوں کے لیے اپنی آمدنی کے مطابق بجٹ بناتا ہے۔ اسراف و فضول خرچی سے وہ ریز کرتا ہے۔ ایک مدبر انسان اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر وہ خاندان جو اپنی آمدنی اور اخراجات کا بجٹ بنا لیتے ہیں اور عقل و تدبر کے ساتھ اپنی آمدنی کا لحاظ کر کے خرچ کرتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ قرض لینے یا دیوالیہ ہو جانے کے مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں، بلکہ جلد ہی اپنی خوشحالی اور بہتر زندگی کے اسباب فراہم کر لیتے ہیں۔ خداوند کریم نے اقتصادیات اور میانہ روی کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ اس طرح خرچ کریں کہ نہ اسراف کریں اور نہ بخل سے کام لیں، وہ لوگ اعتدال پسند ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنی آمدنی کا لحاظ رکھے، میں ضمانت لیتا ہوں کہ وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ ہیں جو اپنا مال بیکار تلف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے خدا مجھ کو روزی عطا کر۔ پس خدا فرماتا ہے، کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ اخراجات پر کنٹرول کرو؟ عبداللہ بن ابان کہتے ہیں، میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے خاندان پر بخشش کے متعلق سوال کیا۔
फरमाया, इसराफ और कम खर्च करना दोनों मकरूह हैं, मियाना रवि से काम लेना चाहिए। अक्लमंद और आक़िबत अंदेश इंसान हद्दुल इम्कान कर्ज लेने और कर्ज पर सामान खरीदने से परहेज़ करते हैं और गैर ज़रूरी मसारिफ के लिए अपने आप को कर्ज के बोझ तले नहीं दबाते। वो पैसा जो बैंकों या दूसरे इदारों से सूद की शरह पर कर्ज लेकर फराहम किया जाए, शरई और अक़ली एतबार से पसंदीदा नहीं है। किस्तों पर चीज़ें ख़रीदना अगरचे मुमकिन है ज़िंदगी को बज़ाहिर पुरकशिश बना दे, लेकिन दर हकीकत ख़ानदान की खुशी और सुकून को सल्ब करने का बायस बनता है। किस्तों पर मकान, किस्तों पर फ्रिज, किस्तों पर टीवी, किस्तों पर कार, किस्तों पर टेलीफोन, किस्तों पर कालीन वग़ैरह वग़ैरह। ये कोई ज़िंदगी हुई? आखिर ऐसा क्या ज़रूरी है कि इंसान गैर ज़रूरी अशिया को ज़्यादा कीमतों पर ख़रीदे और किस्तें अदा करने के लिए अपनी आमदनी का एक हिस्सा बैंकों और दूसरे इदारों के फ़ंड में भरे? क्या ये बेहतर और ज़्यादा मुफीद न होगा कि ज़रा सब्र से काम लेकर माली हालत कुछ बेहतर हो जाए, उसके बाद वही चीज़ें कम कीमत पर नक़द अदा करके ख़रीदें? ये दुरुस्त है कि रुपया कमाना मुश्किल काम है और इंसान की ज़िंदगी पर इसका बहुत असर पड़ता है, लेकिन इससे अहम बात रुपये को सही तरीके से खर्च करना है। बहुत से ऐसे ख़ानदान होते हैं जो अपनी अच्छी आमदनी के बावजूद हमेशा परेशान और मक़रूज़ रहते हैं। इसके बरअक्स बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी मामूली आमदनी के बावजूद नहायत सुकून व इत्मीनान के साथ आबरूमंदाना तरीक़े से ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी हालत हर लिहाज से अच्छी और इत्मीनान बख्श होती है। इन दोनों किस्म के घरों में फ़र्क यही है कि अपनी आमदनी को किस तरह से खर्च करते हैं। लिहाजा ख़ानदान की फलाह व बहबूदी इसी नुक्ते में है कि मर्द नहायत एहतियात और अक्लमंदी के साथ या ज़ाती तौर पर घर के अखराजात चलाने की ज़िम्मेदारी ले, और अगर ख़रीदो फ़रोख्त का काम किसी दूसरे के सुपुर्द है तो उसकी निगरानी करे। आखिर में एक नुक्ते का ज़िक्र करना ज़रूरी मालूम होता है कि अगरचे एहतियात से खर्च करना अच्छी बात है और ख़ानदान के मफाद में है, लेकिन सख्त गिरी भी अच्छी चीज़ नहीं है। अगर मर्द की माली हालत अच्छी है तो उसे चाहिए कि अपनी बीवी बच्चों पर अच्छी तरह खर्च करे, अपनी आमदनी के मुताबिक उनके उम्दा लिबास, खुराक और आराम व रिहाइश का बंदोबस्त करे। माल व दौलत खर्च करने और ज़िंदगी की ज़रूरियात मुहैया करने के लिए होती है, ना कि महज जमा करने और अपने पीछे बाकी छोड़ देने के लिए। इंसान की ज़िंदगी से और उसकी बीवी बच्चों के रहन सहन और ग़ज़ा व लिबास से उसकी दौलत व सिरवत का इजहार होना चाहिए। आखिर उससे क्या फ़ायदा कि मर्द दिन रात काम करे और ख़ुद अपने आप को और अपने ख़ानदान को सख्ती में डाले और माल व पूंजी जमा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाए। जब तक ज़िंदा रहे बीवी बच्चे उम्दा ग़ज़ा और अच्छे लिबास के लिए तरसते रहें और ग़ज़ा की कमी के सबब हमेशा बीमार या कमज़ोर रहें और उनके मरने के बाद दौलत की तक़सीम में आपस में लड़ें। अगर खुदा ने इंसान को दौलत की नेमत अता की है तो उसे चाहिए कि अपनी आमदनी के मुताबिक अपने ख़ानदान का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाए, उनके लिए कीमती लिबास और ग़ज़ा का इंतज़ाम करे, अपनी आमदनी के मुताबिक हर फसल के फल उनके लिए फ़राहम करे। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं, वो शख्स हम में से नहीं है जो माल व दौलत के एतबार से खुशहाल हो लेकिन अपने बच्चों पर सख्त गिरी करे। हज़रत मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मर्द के अहलो अयाल उसके पास असीर के मानिंद होते हैं, बस खुदा ने उसको जो कुछ निमत अता की है उसे चाहिए कि अपने असीरों पर फ़राख दिली से खर्च करे, वरना मुमकिन है खुदा उससे नेमतें छीन ले। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुनासिब ये है कि मर्द अपने अहलो अयाल पर अच्छी तरह खर्च करे ताकि वो उसकी मौत का इंतज़ार न करें। अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हर जुमे को अपने अहलो अयाल के लिए फल मुहैया करो ताकि वो लोग जुमा आने से
خوش ہوں۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर के कामों में अपनी बीवी की मदद कीजिए। ये सही है कि घर के कामों की जिम्मेदारी औरतों पर होती है और उन्हें इससे इनकार भी नहीं है, लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अमूर ख़ानदारी आसान काम नहीं है। घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि एक घरेलू खातून शब व रोज़ घर के काम अंजाम देती है, उसके बाद भी बहुत से काम बाकी रह जाते हैं, खुसूसन बाज़ खिलाफ़ मामूल मौक़ों पर। मसलन मेहमानों की आमद से काम बढ़ जाते हैं और ख़ातून खाना को बेहद थका देते हैं। घर के काम अंजाम देने से बीवी को इनकार नहीं है, मगर वो अपने शौहर से इस बात की ज़रूर मुतमन्नी रहती है कि कभी कभी वो उसकी मदद कर दिया करे। जिस वक्त मर्द घर में दाखिल हो और देखे कि उसकी बीवी हर तरफ से कामों में घिरी हुई है, तो ये मुनासिब नहीं कि ख़ुद जाकर एक गोशे में आराम करे और इस बात का इंतज़ार करे कि उसकी बीवी फ़ौरन चाय नाश्ता लेकर हाजिर होगी, बल्कि मोहब्बत, इंसानियत और ख़ानदानी सुलह व सफ़ाई का तकाज़ा है कि ऐसे मौके पर अपनी बीवी की मदद को बढ़े और जो काम अंजाम दे सकता हो उसे करे। ये कोई मर्दानगी की बात नहीं है कि घर में किसी काम में हाथ नहीं लगाएं, बल्कि बैठे बैठे हुक्म चलाएं और एतराज़ात और रोक टोक करते रहें। घर मोहब्बत व खुलूस का मरकज़, बाहमी ताउन और हम-आहंगी की जगह है। ये ना सोचिए कि अगर मैं घर में काम करूँगा तो मेरी अज़मत व बुज़ुर्गी में कमी आ जाएगी और मेरा रोब व दबदबा कम हो जाएगा। जी नहीं, ये ख़याल बिल्कुल गलत है, बल्कि आपका ये तर्ज़ अमल आपकी बीवी की नज़रों में आपकी क़द्र और मंज़िलत बढ़ा देगा और दूसरे भी आपको मेहरबान और हमदर्द इंसान तसव्वुर करेंगे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इतनी अज़मत व बुज़ुर्गी और आला मुकाम के बावजूद घर में काम करते थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब रसूल खुदा को फ़ुर्सत होती तो अपना लिबास ख़ुद सीते, अपने जूतों की मरम्मत करते थे और दूसरे आम मर्दों की तरह घर में काम करते थे। इसी तरह हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और दूसरे आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम उमूर ख़ानदारी में अपनी बीवियों की मदद करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। सलामुन अलैकुम और इल्तिमास दुआ।